सभी का यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में स्वागत है। मैं सुरेश सर दोबारा उपस्थित हूँ। ये जो आज का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है शनिवार को जो ऑफलाइन मोड में हमारे यहाँ कोचिंग में टेस्ट होता है उसकी सॉल्विंग है। मैं यहाँ पे साइंस और मैथ के 10-10 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो एक ही वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दे दूँगा, क्योंकि अगले शनिवार को फिर ऑफलाइन मोड में टेस्ट होना है, तो फिर उसके लिए भी हमें तैयारी करना है। तो आज जो है हम दोनों आपको क्वेश्चन एक ही वीडियो में सेलेक्ट करके दे देंगे। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन वैसे लंबा तो होगी नहीं, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा शॉर्ट में हम चलें। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हमारा मोटिवेशनल कोर्स है वो क्या है, तो सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। मतलब कि देखिए, अगर कोई चीज सत्य है तो आप चाहे जितने तरीके से कहिए, सत्य तो सत्य ही रहेगा। आप अलग तरीके से पेश करने की वजह से वह अन्य चीज नहीं बन जाएगा, या फिर गलत नहीं बन जाएगा, असत्य नहीं बन जाएगा। तो इसलिए जो सत्य होगा वो हमेशा एक ही तरीके का होगा, चाहे वो आप 1000 तरीके से कहिए, होगा सत्य ही। ठीक है, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा आपको छोटा दिखाई देगा, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक, आपसे कहा जा रहा है कि कार्य का मात्रक है। ठीक है, पहला है कार्य का मात्रक है, और पहला ऑप्शन है आपके पास जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि मात्रक से क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। और यहाँ पे ज्यादातर एसआई मात्रक से ही क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं जो भी आपको उपलब्ध डाटा होगा उसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। तो आपका आंसर हो गया पहला सही है। आपका कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो गया पहला, ये वाला आंसर आपका सही है। अब देखेंगे कि एसआई पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है मात्रक का मतलब क्या होता है? इकाई, यूनिट होता है। अब यहाँ पे जो न्यूटन है, ये न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। ठीक है, अब देखिए वाट जो किसका मात्रक है? ये आपका शक्ति का मात्रक है। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाता हूं मैं, शक्ति का मात्रक है। और जो डाइन है ये भी आपका बल का ही मात्रक है, बल का मात्रक है। लेकिन यह किसमें है? तो यह सीजीएस पद्धति में है। किसमें है? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस, सीजीएस, सीजीएस पद्धति में है। सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति का एक और नाम क्या है? ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश पद्धति। तो सीजीएस पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है? तो सीजीएस पद्धति को। सीजीएस पद्धति में सी से क्या होता है? सी से सेंटीमीटर होता है, और जी से क्या होता है? देखिए यहाँ सी से देखिए क्या होता है, सी से सेंटीमीटर, ठीक है, और जी से ग्राम होता है, और यस से क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। तो ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होता है? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और यस से सेकेंड। और यहाँ पे जो है इसी को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। और जो बल का मात्रक डाइन है ये सीजीएस पद्धति में ही है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है कि ये बताइए कि डाइन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। किस पद्धति में है? तो सीजीएस पद्धति में। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन भी होता है, लेकिन ये एसआई पद्धति में है। ये किसमें है? एसआई पद्धति में ये चीज है। ठीक है, और वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। राइट, अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आपका जितना रिवीजन हो जाएगा, अग्निवीर वाले के लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर होगी तो हमको भी उससे मोटिवेशनल मिलेगा, तो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। और अग्निवीर वालों के लिए मैं जीएस के लिए एक कोर्स लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपका 15 दिन में सारा चीज़ रिवीजन हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए,
ताकि ये सबको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होती है, प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। इसका भी आपका पहला ही आंसर हो जाएगा। समय का मात्रक नहीं होगा, समय का मात्रक नहीं। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष, तो देखिए ये प्रकाश वर्ष नहीं होगा, ये प्रकाश वर्ष कभी भी इकाई प्रकाश का नहीं हो सकता। इसको आप ध्यान दीजिएगा, आपका ज्यादातर आंसर यहीं पे जाएगा और आपका हो जाएगा गलती। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, अंतरिक्ष में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका मतलब ये दूरी का मात्रक हुआ, तो आपका आंसर चला गया इसके साथ। द्रव्यमान का नहीं होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम होता है, तमाम है, जैसी यूनिट है उसके हिसाब से होता है। तो आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? दूरी के साथ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे और देखेंगे, दूरी के मात्रक और भी है, दूरी के मात्रक और भी है। आप पारसेक ले सकते हैं, पारसेक। एक बात ध्यान दीजिएगा, पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, इसको ध्यान दीजिएगा। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है ये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, और दूरी के ही ये भी मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी आपका मात्रक है। रियली, चलिए आपको दो चीजें मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, देखते हैं। तो अगला जो है आपका क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए कि एम्पियर मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? तो एम्पियर मात्रक है, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप मुझे बताइए कि इसका मात्रक कौन सा होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, एम्पियर किसका मात्रक होगा? चलिए कोई बात नहीं। तो जो एम्पियर होगा ना, एम्पियर जो होगा वो विद्युत धारा का मात्रक होगा। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूँ, केयर कीजिए। अगर आपको ये चीजें कंटेंट अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप, यहाँ सर क्वेश्चन सही थे। देखिए, प्रकाश का जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? कूलाम होता है, आवेश कूलाम से। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है ना, या वेबर होता है या फिर फ्लक्स होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और एम्पियर मात्रक है किसका? विद्युत धारा का, है ना। या प्रकाश की तीव्रता का तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। चलिए आगे आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। देखिए क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, और ये क्वेश्चन अभी आपका सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कह रहा है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए, अधिवर्ष समय का मात्रक होता है, चंद्रमा समय का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अभी इसके बारे में बात हुई थी। और एक दूरी का और मात्रक क्या होता है? तो पारसेक होता है। और पारसेक जो है, पारसेक क्या है? तो यह दूरी का सबसे बड़ी इकाई है। क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, इस बात को दोबारा मैंने क्लियर कर दिया ताकि आपको याद हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
देखिए आ भी गया, फिर से आ गया क्वेश्चन। मैंने कहा तो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। पारसेक इकाई है, तो आपको पहले ही बात हो चुकी है कि जो पारसेक इकाई होती है वो किसकी होती है, दूरी की मात्रक होती है। और दूरी का मात्रक एक और होता है क्या, प्रकाश वर्ष। ये सबसे मेन वाले क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और समय का मात्रक तो आप जानते ही हैं, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है ना। और यहाँ पे ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला पारसेक इकाई है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 16 नंबर, देखिए थोड़ा सा सीखो सको। यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, क्या है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। आपको जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो आइए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, बिल्कुल सही है। जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। या फिर कह दीजिए जो शोर है उसको किस में मापते हैं हम, तो डेसिबल में मापते हैं। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी आपकी बात सही है भाई। अश्व शक्ति शक्ति का ही मात्रक है, हॉर्स पावर जिसे आप लोग कहते हैं। अगला समुद्री मील दूरी की इकाई है, ये भी आपका सही है भाई। समुद्री मील से क्या लाता है, दूरी, यानी कि जो समुद्री मील होती है उसमें समुद्रों की दूरी मापी जाती है। अब देखिए, अब जब 3 सही हो गए तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो गया, क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर मापने का है। जैसे हम लोग की बॉडी का जो टेम्परेचर मापा जाता है सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में मापा जाता है, तो उसका भाई यहाँ पे उष्मा की इकाई नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। इसका मतलब कि ये तीनों जो है आपके सही हैं और ये आपका गलत है, और यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, इसलिए आप किस आंसर के साथ जाएंगे, तो आप चले जाएंगे इस आंसर के साथ चले जाएंगे, सॉरी इस आंसर के साथ चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपसे कहा जा रहा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, बहुत बार पूछा गया है। और इसके लिए तो मैं आपको 4 स्टार लगाने के लिए कहूंगा ही कहूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 4 स्टार लगाने के लिए कहूंगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे 4 स्टार के हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बेहतरीन है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो किसका होता है, तो ये वाला आपका आंसर होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का, यानी ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। तो आपका आंसर चला जाएगा किसके, बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, ज्योति तीव्रता मत मारिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ल्यूमेन जो मात्रक है वो किसका है, ज्योति फ्लक्स का है, ठीक है। और इसका आप मुझे खोज करके कमेंट कीजिएगा कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, सॉरी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा। इसको कमेंट करके हमें आप बताएंगे कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहाँ गया भाई, अब नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है भाई, सॉरी। पास्कल इकाई है। देखिए मैंने जो भी क्वेश्चन आपको इसमें डाला है वो सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर कह रहा है कि पास्कल इकाई है किसकी, आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है। तो एक चीज तो ऐसी क्लियर होगा कि वर्षा की तो हो ही नहीं सकती, तापमान में पास्कल आता ही नहीं है, और दाब का मात्रक अभी आप निकाले हैं, सॉरी दाब का कह रहे हैं उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पे तुक्का मारोगे तो आपका 50% सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बताएंगे आप किसका होगा, तो जो दाब का मात्रक है वो क्या बोला जाता है, तो वो पास्कल को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पास्कल। तो दाब की जो मात्रा है, जो दाब का मात्रक है या इकाई है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल बोलते हैं। वर्षा की और तापमान की तो ऐसे ही नहीं होगी, क्योंकि तापमान की इकाई क्या होती है, टेम्परेचर जो होता है सेंटीग्रेड में मापा जाता है, तमाम चीजें उसमें मापा जाता है ना।
और इसका तो रेन गेज से वर्षा मापी को क्या बोलते हैं, रेन गेज, है ना। और यहाँ पे देखिए आर्द्रता, आर्द्रता के लिए तो आप बिल्कुल इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आर्द्रता को मापा जाता है किससे, तो हाइग्रोमीटर से, सॉरी आर्द्रता को, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे आर्द्रता जो होता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से नहीं मापा जाता। तो ये आपका आर्द्रता की जो आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। और दाब की जो मात्रक है, जो इकाई है, वो क्या है, पास्कल है। तो आपका आंसर कहाँ चला गया, बी के पास चला गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कैंडिला मात्रक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको भी मैं आपको 4 स्टार लगाने के लिए कहूंगा, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का है। तो ज्योति फ्लक्स की तो अभी बात हुई है ना। और ज्योति प्रभाव का है, ज्योति दाब का है, ज्योति तीव्रता का है। तो आप खुद सोचिए कि इसका क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो अभी बात हुई है, तो ये तो आप ऐसे ही बता देंगे कि कैंडिला किसका मात्रक है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये तो लड्डू वाला क्वेश्चन हो गया, ज्योति फ्लक्स का मात्रक तो ये नहीं होगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक तो नहीं होगा, क्योंकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। क्या होता है, ल्यूमेन। अब यहाँ पे देखेंगे आप, फंसा ज्योति तीव्रता, तो अभी वहां खोजने के लिए कहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं कैंडिला। क्या बोलते हैं, कैंडिला, है ना। खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन आगे आपको बता दिया गया। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। ये आंसर आपका था कि कैंडिला किसका मात्रक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए आप। और साइंस का 10वां क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है साइंस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी में 3-4 बार पूछा गया है। इस बार का जो हुआ है एनटीपीसी वाला पेपर हुआ है, 3-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। जल्दी बताइए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आप जान जाइए, ये आपका आंसर चला जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, आप लोग गलती करेंगे काम घबरा जाएगा। कह रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका आंसर चला गया सी के साथ। ये कभी गलती नहीं होना चाहिए आपका, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे साइंस का जो है खत्म हो गया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, तो मैथ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मैथ भी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, दोनों आपको वीडियो इसी में रिकॉर्ड करके हमको देना है, क्योंकि शनिवार को फिर ऑफलाइन मोड में हमको टेस्ट कराना है, उसको सॉल्विंग भी कराना है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक। अगर आपको साइंस के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताया कि हाँ सर कंटेंट अच्छा था, ताकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा सकूं, और ऑफलाइन मोड में भी सॉल्व कराऊं और ऑनलाइन मोड में भी सॉल्व कराऊं। तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन है आपका यहां से शुरू होने वाला है, सॉरी, यहाँ पे गणित से, यहाँ पे मैथ। अग्निवीर वालों के लिए यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोर्स है, और इस मोटिवेशनल कोर्स को देखते हैं, फिर हम मैथ की शुरुआत करते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। हालांकि अग्निवीर वालों के साथ तो ये फिट नहीं होता है, क्योंकि अग्निवीर वाले तो अपने आप को कभी कमजोर समझ में नहीं करते हैं, क्योंकि जो दौड़ने वाले लड़के होते हैं वो कभी कमजोर हो नहीं सकते। अग्निवीर वाले तो शेर होते हैं, है ना। इन्हीं शेरों के कारण तो आज हम लोग अपने घरों में बैठ करके सुरक्षित हैं और अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं। और जिनके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है अग्निवीर वालों के साथ, कोई साथ नहीं दिया इनके आंदोलन का, नहीं तो शायद 3 साल की सर्विस आपकी नहीं होती। हालांकि चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सरकार करती है उसी को स्वीकार करना है। लेकिन फिर भी शेर तो रियली में शेर तो आप ही लोग हैं, जो इतना दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी आपके साथ गलत होता है, कुछ नौकरियां घूस पे चली जाती हैं,
पैसे लेके करा दिया जाता है। जैसे कि इस बार का देखिए अग्निवीर का जो रिजल्ट आया था, जीडी में बहुत कम लड़के हुए हैं और ओबीसी का कोई लड़का तो सुनने में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस बार बहुत रिजल्ट गड़बड़ रहा, लेकिन इस बार प्रक्रिया में सुधार हो जाएगी क्योंकि इस बार पेपर पहले होने वाला है, तो शायद इस बार धांधली कम हो। ठीक है, तो इस बार हम बी पॉजिटिव होकर करेंगे। तो मोटिवेशनल कोर्स का एक बार फिर से देख लेते हैं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, तो खुद को कमजोर मत समझिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए बराबर मेहनत कीजिए। हम आपके साथ हैं, एसआर एकेडमी आपके साथ है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ से, और यहाँ पे जो है मैं आपको प्राइमरी लेवल से लेके चलूंगा, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये घातांकगणित का क्वेश्चन है और यहाँ पे बेसिक चीजें तो बताने का टाइम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी चीज अगर माइनस में है ना, अगर किसी भी चीज का पावर अगर माइनस में है तो उससे हम पलट देंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 1/200 जो 16 है, तो आप जानते हैं कि जो 6 का क्यूब होता है वो क्या होता है, 216 होता है। तो हम इसका 6 का क्यूब लिख सकते हैं। यानी इसी चीज को मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो देखिएगा थोड़ा सा, मैं इस चीज को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/6 पर पावर 3 गुणे -2/3 लिखूंगा, क्योंकि एक ही संख्या पे जब कई घात बनती हैं तो उन घातों का आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड की साइन है और इसको भी मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड की साइन दे दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/3 पर पावर कितना, 3 गुणे -4/3। समझिएगा बाबू, यहाँ भी माइनस में था, एक ही संख्या पे 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ 3 से 3 ये कट गया और 3 से 3 ये कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा 1/6 पे पावर -2, 1/6 पे पावर -2 बचा और भाग देना है 1/3 पे पावर -4 से। ठीक है, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा देखिएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये पलटेगा तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक रूल होता है, उस रूल को समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए लिखा है कि a/b पर पावर -c है, तो जब इसको अंदर वाले को पलटेंगे ना तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी कि अगर मैं लिख दूं b/a तो ये हो जाएगा पावर c हो जाएगा। ठीक है, तो इसी नियम पे आधारित है ये, तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि ये पलटेगा 1/6 तो 6 बन जाएगा, तो 6 पे 2 पावर 36। यहाँ पे आप इसको पलटेंगे तो 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 होता है। आप देख लीजिए, 3 का पावर 3 का मतलब 27, एक बार 3 से गुणा कर दिया, 27 यहाँ कितना 81 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 81, क्योंकि ये पलटेगा तो क्या बनेगा, 1/6 पलटेगा तो 6 पे पावर 2 बनेगा, है ना, और 3 पलटेगा तो 3 पे पावर 4 बनेगा, तो ये 36 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसी चीज को जो है, इसी चीज को यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 36 बटा में क्या लिखेंगे, 36 बटा में 81 लिखेंगे। अब जो कटने लायक काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 9 81, यानी कि आपको मिला क्या चीज, तो 4/9, और आपको 4/9 कहाँ दिखाई दे रहा है, सी नंबर पे दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 4/9। सी नंबर आपका इस क्वेश्चन का आंसर सही है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, कोई भी मैथ में दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो 3 पे पावर का मतलब ऐसे समझिए ना कि 3 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है, तो आपका होगा 27 हो जाएगा, तो ये आपका 27 होगा, और ये हो जाएगा कितना, 3 पे पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा। इसको क्या लिखोगे, तो देखो ये क्या है, मैं a पे पावर -1 है, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ a पे पावर 1 बट्टा में उल्टा कर दूंगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/3 पे पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो 3 पे पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि इन सभी चीजों को लेकर के सॉल्व करना है, तो ये 9 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 अब प्लस
1/9 प्लस 1/27। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, है ना। और 27 का 36 में गुणा करेंगे, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। 27 में 36 का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हर कितना मानेंगे हम, यहाँ पे जब कुछ नहीं है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम हर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 से जब हम 27 में भाग देंगे 27 आएगा, तो 27 में 36 का गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 सत्ते 42 के 2, हासिल आपका 4 बच गया। 6 दूनी के 12, 12 4 16 हो जाएगा। और 3 सत्ते 21 के 1, हासिल आपका 2 बच गया। और 3 दूना के 6 और 6 2 8। जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, 7 आएगा और 8 1 9, 972। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 972 प्लस कितनी बार जाएगा, 29 27 3 बार, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 3 1 4। अब सबको जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आकर के 3 1 4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 4 2 6, तो 976। तो यहाँ पे टोटल आएगा 976 अब बटे में कितना, 27। अब जरा सोचिए कि कहीं ऑप्शन है 976 बटे में 27, तो आप कहोगे सर बिल्कुल है, 976 बटा में 27 ये वाला है, तो आपका ऑप्शन चला जाएगा सी नंबर पे। ठीक है, बिल्कुल आपको सारी चीजें मैं बता के चल रहा हूँ, कहीं भी कोई चीजें छोड़ नहीं रहा। ये आपका होमवर्क नहीं था, ये आपका इसका कोई मतलब नहीं था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, एकदम आराम से चलिए, मैथ से चीज आराम ही का होता है, इसका भी कोई मतलब है नहीं। ये रफी था, ये आपका सोल्यूशन हो गया, बस 2 लाइन का सोल्यूशन था। प्रैक्टिस पे आधारित करता है, आपका जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सफलता प्रैक्टिस के आधार पे ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि यदि p बटा q पे पावर n-1 हो और q बटा p पे पावर n-3 हो, तो n का मान आपको बताना है। अब सिंपली देखिए, अब आधार देखो, अगर इक्वल के दोनों तरफ आधार बराबर है तो घात भी बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पे आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए q है और यहाँ पे क्या है आपका p है। तो किसी भी एक तरफ को बदल दीजिए। तो एक काम करते हैं, हम उधर वाले को बदल देते हैं, इधर वाले को सेम रहने देते हैं, क्योंकि हमको n ही का मान चाहिए। तो आप कहोगे सर p बटा में ये q हो जाएगा, और इस पे पावर जो आप लगाए हैं कितना, n-1, और इक्वल टू में जब इसको पलटेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका p बटा में q, और पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -n-3, क्योंकि यहाँ पे पावर किस में था, तो पावर आपका प्लस में था, जब मैंने पलट दिया, इसको पलटा तो ये माइनस में हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब हमारे आधार बराबर हो गए। तो बेटा जब आधार बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, घात बराबर होगा, यानी कि n-1 बराबर, ये माइनस में है तो जब गुणा करेंगे तो -n, और इसमें गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए -n को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n प्लस n, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 अब प्लस 1, यानी कि 2n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी के 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर कितना हो गया, डी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं समझ में आएगा तो अब दोबारा इसको देखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपको 12 बजे रात को कर रहे हैं, सिर्फ आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ढेर सारे लोगों को इसका प्रॉफिट मिल सके। जितने लोग हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और उनसे बोलिए भी कि चैनल से हमारे जुड़े, क्योंकि आपकी तैयारी हम एकदम जोरों शोरों से कराने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए तब। मैं आपको एक नियम बताया था क्लास वाले लड़कों के लिए विशेष करके, कि जब एक ही संख्या पे कई घात हो तो सभी घातों को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो एक बात बताइए बाबू, इसी पे ना ये सारी घातें बन रही हैं आपकी, हाँ। तब जब इसी पे सारी घातें बन रही हैं तो ये बताइए कि पहले चीज तो जो नए लड़के हैं जो नहीं जानते हैं वो सीख ले। देखो बाबू, इसका मतलब होता है, अगर कहानी ऐसे है ना तो इस कहानी का जो मान होगा 1/2 होगा। अगर आपकी कहानी ऐसे लिखी हुई है, बीच में 3 लिखा हुआ है, तो इसका मान होता है 1/3। अगर आपकी कहानी ऐसे लिखी हुई है, बीच में लिखा है 4, तो इसका मतलब होता है कि 1/4। तो अब यहाँ पे सारी चीजों को मैं लिखता हूँ। तो यहाँ देखिए 5 पे पावर 9, अंदर से चलता हूं मैं, तो 5 पे पावर 9,
और इसी के ऊपर पावर है कितना, तो 6, तो यानी कि 1/6, और इसी के ऊपर आपका पावर है 1/3, और उस सबके ऊपर कितना है 4। तो मैंने जितनी भी घातें बनी थी इस 5 के ऊपर सभी को, देखिए मैंने कहा कि जब एक ही संख्या पे कई घात हो तो सभी घातों का आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ पे तो एक ही संख्या पे सारे घातें बन रही हैं, तो मैंने क्या किया, सबका गुणा कर दिया। अब समझिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऐसे ही इधर वाला भी है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दिया और इसको मैं एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5 पे पावर 9 यहाँ पे हो जाएगा, अब गुणे 1/3 हो जाएगा, ठीक है, फिर गुणे 1/6 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब काटते हैं हम इसको, जब हम इसको काटेंगे तो ये देखिए 3 एकम में 3, तितली के 9, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6 और 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पे क्या बना, तो ये बना आपका 5 पे पावर सिर्फ 2 बना। यहाँ पे भी काटोगे तो वही हाल है, तितली के 9, ठीक है, 3 दूना के 6, है ना, और यहाँ पे जो है, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ 4 होगा केवल, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका क्या बन जाएगा, 2 दूनी के 4 बन जाएगा, तो वहाँ पे भी आपका क्या बना, 5 पे पावर 2 बना। और यहाँ पे देखिए घातांक में क्या होता है कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, मतलब 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे मिला आपको, सी नंबर आपको ऑप्शन मिल गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार जरूर आप हमको कमेंट करके बताएं कि हाँ सर ये चीज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दिया कीजिए, तो हम क्लियर कर दिया करेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा सा देख रहे थे कि स्क्रीन तो नहीं कट रहा है। अगला अगला ये वाला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन यह कि ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। अग्निवीर वालों को विशेष करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनके लेवल का हो। अब समझिएगा इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे क्या है, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हैं और ए पे पावर बी का जो मान है वो 125 है, तो आपको बताना है कि a माइनस बी पे पावर a प्लस बी माइनस 4 की वैल्यू क्या होगी। अब a पे पावर b है, कोई बात नहीं भाई, आप a पे पावर b ले लो। अब इसको भी हम पावर के रूप में तोड़ेंगे, तो हम 125 आप जानते हैं किसका होता है, 5 का क्यूब, 5 या 25, 25 5 125, तो यहाँ 5 का क्यूब हो गया। तो आप कहोगे कि सर एक चीज तो यहाँ क्लियर हो गई कि जो b की वैल्यू है ये होगा और a की वैल्यू ये होगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 3, और इसी वैल्यू को हम यहाँ ले जाकर रखेंगे, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो अब देखिएगा इस वाले पे मैं रख रहा हूँ a माइनस बी पे पावर a प्लस बी माइनस 4, a की वैल्यू 5 लिख दिया मैंने, b की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 5 प्लस 3 माइनस 4, तो 5 में से 3 गया कितना 2, अब 5 3 8, 8 में से 4 जाएगा कितना 4, और 2 पे पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 16 होती है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो आपका ऑप्शन चला गया किसके साथ, ए के साथ। देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। अगला ये आ गया क्वेश्चन आपका 26 नंबर, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बड़ा मेहनत से आप लोग पढ़ते हैं, दौड़ने के बाद पढ़ना बहुत बड़ी बात है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग तो शेर हैं, तभी तो दुनिया, तभी तो भारत को आप पे गर्व है। चलिए यहाँ पे 8 है, अब देखिए 8 कड़ी कड़ी की वैल्यू कितनी है, 3 है, 8 है, मतलब इसमें जो 3 बार आएगा वही होगा, तो यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 4 बनेगा, क्योंकि 4 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 8 का किसका क्यूब है 2 का, तो मैंने लिख दिया, फिर भागे लिख दिया यहाँ पे। अब समझिए यहाँ पे क्या होगा 10 बाहर आ जाएगा क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है, 7 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो 125 है, तो 125 किसका क्यूब है 5 का, तो मैंने 5 लिख दिया सिंपली। अब जो करना है करेंगे, तो लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है, तो आप बोडोमास के नियम को फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पे करेंगे। बोडोमास क्या कहता है कि पहले क्या कीजिए, का कीजिए, उसके बाद भाग कीजिए, ठीक है ना। मैं एक बार बता देता हूँ आपको फिर से ताकि क्लियर हो जाए। पहले का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे का तो है नहीं, तो हम पहले भाग को लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे
भाग करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं, तो भाग करेंगे तो अब भिन्न के भाग में क्या होता है, पलट जाता है। जैसे कहने का सेंस क्या है कि a बटा b में आपको भाग देना है c बटा d से, है ना। तो c बटा d से भाग देंगे ना तो इधर वाला पलट जाएगा, तो a बटा में b, अब पलटने के बाद वो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा d बटा c। तो वैसे ही इसको लिखेंगे तो 2/4 गुणे 7/10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, गुणे में 5। अब देखिए 5 गुना के 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, तो ऊपर 7 बचा और नीचे कितना बचा, 4। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो 7/4। कोई आंसर देखिए कोई ऐसा है जो 7/4 हो, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बी नंबर वाला आंसर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब इसको कन्वर्ट करेंगे बाबू आप, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 1 सही 3/4। तो आपका बी नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 1 सही 3/4, आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए अगला 27 वाले क्वेश्चन को देखिए। 27 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। यहाँ पे थोड़ी चीजें मुझे आपको समझानी पड़ेगी, जो नए लड़के हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनको समझाने के लिए, विशेष करके तो ऑफलाइन मोड में तो ये सारी चीजें हम बहुत विस्तार से बताते हैं। देखिए इसमें कौन सा बड़ा है आपको ज्ञात करना है ना। अब एक सिंपल तरीका बताता हूँ। सबको पहले ना हम पावर के रूप में लिखेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 4 पे पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 पे पावर 1/4। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे लिखूंगा मैं 15 पे पावर 1/6। फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं 245 पे पावर 1/12। कभी भी बड़ा नंबर देख करके बड़ा मत ठोक दीजिएगा, ठीक है। जब ऐसे आप कर लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसे कर लीजिएगा, तो ये जो ऊपर पावर दिए हैं ना, इन पावर का जो हर है इनका आप लेंगे क्या, लॉसअप, ठीक है। तो 3 का, 4 का, 6 का और 12 का एलसीएम हमको लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि उसी एलसीएम से इन घातों में गुणा करेंगे। तो इन घातों में जब गुणा करेंगे तो इसमें मैंने 12 से गुणा कर दिया, इसमें भी मैंने 12 से गुणा कर दिया, सब में 12 से गुणा करना है आपको, सब में 12 से आपको गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए 3 एकम में 3 है, 3 चौके 12, तो ये बन जाएगा 4 पे पावर 4। ये देखिए 4 3 12, तो 6 पे पावर 3। फिर यहाँ पे भाग देंगे तो 6 दूना के 12, यानी 15 पे पावर 2। और यहाँ पे भाग देंगे तो एक बार, तो 245 पे पावर 1, मतलब पावर लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो 4 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो 4 का पावर देखिएगा, 4 पे पावर 4 यानी 4 के क्यूब में 4 का गुणा कर दीजिए, तो 4 चौके 16 के 6, हासिल 1 और 4 छक्के 24, 24 1 25, 256। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 256, और इसका हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 216, 15 का स्क्वायर 225, ये आपका 245 है। अब इसमें आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने लगेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहले हम अपने आंसर की बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये देखिए 256 है, 216 छोटा है, 225 छोटा है, 245 छोटा है, यानी कि 256 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि पहला वाला, यानी कि ये वाला हमारा है। अभी ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ बी नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये वाले पे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब यहीं पे पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 216, 225, 245, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। मतलब कि क्या हो गया कि ये जो आपका है दूसरे नंबर का, ये सबसे क्या है, सबसे छोटा है, और ये वाला क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। आराम से, नहीं समझ में आएगा वीडियो को बैक कर लीजिएगा, दोबारा देखिएगा आराम से, आपके पेपर में जरूर आएगा, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा रह गया है, परेशान मत होइएगा आप लोग। यहाँ देखिए वही क्वेश्चन है, बिना उसके आपको आए तो आ ही नहीं सकता, समझिए इस चीज को। मैं थोड़ा सा उधर खींच रहा हूँ आपको सॉल्व कराने के लिए। देखिए
कहा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब क्या, पहले बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। एक काम कीजिए, इस वाले को ना पहले हम ये पता कर लेते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैं 4 पे पावर कितना लिखूंगा, तो मैं 4 पे पावर लिखूंगा 1/3। फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फिर मैं लिखूंगा क्या, फिर मैं लिखूंगा 2 पे पावर 1/2। फिर मैं लिखूंगा 3 पे पावर 1/6। फिर मैं लिखूंगा 5 पे पावर 1/4। अब मैं क्या करूंगा, हर का एलसीएम ले लूंगा। तो 3, 2, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, एलसीएम। अब इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, सभी नंबरों में गुणा कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 से गुणा कर दिया, 12 से मैंने गुणा कर दिया। लीजिए भैया, 3 चौक पे 12, तो 4 पे पावर 4 बना। फिर देखिए 2 छक्का 12, 2 पे पावर 6 बना। 6 दूना के 12, 3 पे पावर 2 बना। 4 3 12, तो ये बनेगा आपका 5 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए 4 पे पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, तो अभी आपने 4 पे पावर 4 की वैल्यू तो लिखा, कितना लिखा आपने, 256। तो 4 पे प्लस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पे पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 256। और 2 पे पावर 6 की वैल्यू कितनी, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। तो ये क्या हो जाएगा आपका 64। और 3 पे पावर 2 मतलब 9, और 5 पे पावर 3 का मतलब 125, है ना। अब आपको घटते क्रम में लगाना है, मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर रखना है। तो इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 256। तो 256 किसकी वैल्यू है, पहले वाले की वैल्यू है, इस वाले की वैल्यू है। तो 256 इसकी वैल्यू है, तो ये पहले आना चाहिए, क्योंकि हमको बड़ा ही तो सबसे पहले रखना है। तो सबसे बड़ा यही है, तो पहले कहां पे आ रहा है भाई, तो आप देखिए थोड़ा केयरफुल होकर देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 ये वाला है, यहाँ पे पहले मिल गया। और यहाँ पे देखिए पहले नहीं है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और इस वाले की तो बातें नहीं है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है। आपको पूरा मैच कराने की जरूरत नहीं है। सीएनडी समझ लीजिए, सीएनडी का मतलब होता है क्या है, सीएनडी का मतलब होता है कैन नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिफाइन। इसको समझ लीजिएगा, सीएनडी का मतलब क्या होता है, कैन नॉट डिफाइन, मतलब कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बस हम एक ही के आधार पर हम लोग आंसर अपना चूज कर लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, और ये है आपका परमेयीकरण पे आधारित है। मैं इसको थोड़ा सा उधर ले जा रहा हूं जानबूझ के, ताकि जगह मिले सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है 2 कणी में 3 बटा में 10 कणी में 8 के हर का परमेयी रूप लिखना है। परमेयी रूप का मतलब होता है परमेयीकरण करना है आपको। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे जो नंबर होता है ना, उसका चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दिया जाता है। अब यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस रहता तो माइनस बना के। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे सिखाता हूं कि कैसे ये होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, आंसर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बात करते हैं। तो मैंने लिखा 2 कणी में 3 अब बटे में कणी में 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस कणी में 8। अब क्या करूंगा, नीचे वाले ही नंबर लूंगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कणी में 10 माइनस कणी में 8, तो इसको प्लस बना दिया। और यहाँ पे भी वही चीज मैं लूंगा, कणी में 10 प्लस कणी में 8, एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। किसी एक ही संख्या में कोई भिन्न संख्या है और उसके ऊपर और नीचे एक ही संख्या से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसमें गुणा होगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। और कणी में 3 का कणी में 10 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10 3 30, तो ये हो जाएगा 30। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो प्लस, और 2 तो ऐसे ही रहेगा, और कणी में गुणा होगा तो अतिरिक्त 24। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये एक ही जैसा है, और ये फार्मूला होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये फार्मूला बनता है ए प्लस बी और एक बार बनता है ए माइनस बी। तो ये चीज तो सेम वैसे ही है। तो इसका मतलब कि एक बार कणी में 10 का स्क्वायर करेंगे और एक बार कणी में 8 का स्क्वायर करेंगे। तो कणी में जब 10 का स्क्वायर होता है तो ये सिर्फ वैल्यू देता है 10,
कणी में 8 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू देगा आपको सिर्फ 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 2 को कॉमन कर ले रहे हैं भाई, तो 2 को कॉमन कर लिए तो कणी में 30 और प्लस कणी में 24 बचा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई आंसर आपको मैच कर रहा है, देख लीजिए। तो भाई ऐसा कुछ मैच नहीं कर रहा है। अब कुछ बाहर निकलता है तो आप निकाल सकते हैं, तो कुछ बाहर निकलने वाला है नहीं, झूठ मूठ का परेशान हो गया, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए आंसर मैच करने के चांसेस हैं, तो मैं देख लेता हूँ क्या होता है। अगर इस वाले को मैं गुणा करूँ तो देखिए 6 × 5 = 30, तो हो जाएगा कणी में 30, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा तो ये बनेगा आपका प्लस 2 कणी में 6, तो ये बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला आंसर बनेगा आपका कैसे, तो मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, तो कणी में 6 निकाल लो। पहले तो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा सॉल्विंग के लिए, थोड़ा सा इसको हटा दूँ, रुक जाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कि सर क्या क्या बीच में लिख दे रहे हैं। समझाने के लिए लिखना पड़ जाता है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आप, यहाँ देखिए तो 30 हो गया, और यहाँ से मैं बाहर निकालूंगा तो 4 × 6 = 24, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा आपको 6 बन जाएगा, 4 × 6 = 24। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं चाहूँ तो इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ, तो कणी में 6 गुणे कणी में 5 और प्लस 2 कणी में 6 लिख सकता हूँ। अब दोनों में 6 है तो कणी में 6 को मैंने कॉमन कर लिया, तो मेरे पास बचा कणी में 5 और प्लस 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप परेशान होकर के इनमें से कोई नहीं मार देंगे, गलती हो जाएगा आपका, तो आंसर हो गया कितना, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और बचा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है आज, लेकिन यह है कि आप ही के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बाकी हमको क्या जरूरत है लंबा वीडियो बनाने की। लास्ट क्वेश्चन है और एकदम लड्डू वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए, दिल खुश हो जाए आपका। इसके बाद से हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब देखिए 81 बटा में 169, यहाँ पे 2 है, 81 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर है। 169 किसका है, तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर है। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पावर लगा हुआ था कितना, तो -1 बटा में 2। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गुणा होता है, तो जब यहाँ पे गुणा होगा बाबू तो क्या हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा आपका कितना, तो बचेगा आपका 9 बटा में 13 पे पावर बचेगा -1। और जब किसी चीज पे पावर -1 होता है तो उसको पलट देने पे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इसको मैंने पलट दिया, तो ये बन गया मेरा 13 बटा में 9। और देख लीजिए कोई आंसर है 13 बटा में 9, ठीक है, कोई आंसर नहीं, ये है आपका डी नंबर है, यही वाला आपका आंसर है 13 बटा में 9। तो ये आपका सेशन आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी लैंग्वेज आपको साफ साफ समझ में आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को इसको प्रॉफिट मिले। और आपको कंटेंट अच्छे लगते हों तो अपने दोस्तों से कहिए इसको शेयर करें, आप भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो जो मैं आपके लिए बनाता हूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। 12:10 हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो मुझे ये लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वसूल हुई। अगर आपको कोई लाभ नहीं मिलता है तो मेरी मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं, है ना। अग्निवीर वाले हैं आप लोग, तो दिन रात मेहनत करते हैं, बारिश में दौड़ते हैं, तो आपके लिए मैं 12 बजे रात तक तो दे ही सकता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।